नमस्कार। आप लोग कभी टिप्स के पीछे न भागे। अगर टिप्स के पीछे भागेंगे तो आपका जो गाढ़ी कमाई है वो आपको पूरी तरह से गंवानी पड़ेगी। तो आप लोग एकदम ईमानदारी से अपना पैसा फंडामेंटल रिसर्च करके ही आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इसमें रह गई बात कि आपका पैसा है, अच्छा इसे एक हिसाब से हम लोग समझते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि शेयर बाजार में जब किसी कंपनी को लेकर बहुत बड़ा ज़्यादा हाइप या शोर मचता है तो अक्सर लोग वहाँ गलती कर बैठते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आज बाजार का इतिहास हमें बताता है कि बिना प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल के यानी बिना गहराई से जांच पड़ताल किए सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अंजाम क्या होता है इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम बताया जा रहा है निकोला मोटर्स। आपने सुना होगा साल 2020 में इस कंपनी के बिना एक भी ट्रक बेचे बाजार में लगभग 29 अरब डॉलर यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा वैल्यूएशन हासिल कर ली थी। इस कंपनी की कीमत भारत की बड़ी-बड़ी दिग्गज कंपनियों से भी ज़्यादा हो गई थी। अब असली खेल यहाँ शुरू होता है। कंपनी के मालिक ट्रेवर मिल्टन रोज नए-नए दार्शनिक विशेषण देते थे। वो कहते थे कि हमने एक ऐसा हाइड्रोजन ट्रक बनाया है जो प्रदूषण मुक्त है और दुनिया बदल देगा। जनरल मोटर्स और बॉश जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने भी उनकी बातों में पर भरोसा करके करोड़ों डॉलर लगा दिए। जैसा ही माहौल था कि अगला एलन मस्क ऐसे यही है, टेस्ला यही है कंपनी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सच जो दिख रहा था वह सिर्फ एक विरोधाभास था। परिप्रेक्ष्य तब बदलता है जब एक हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था ने इसे गहराई से जांच किया और अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जब सच सामने आया तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। जिस ट्रक को चलता हुआ दिखा रहे थे वो असल में एक लोहे का ढांचा था जिसने जिसमें किसी भी प्रकार का इंजन नहीं था। उस ट्रक का एक वीडियो बनाने के लिए उसने चुपके से एक पहाड़ी के ऊपर लाया गया और उस पहाड़ी पर से लुढ़का दिया गया ताकि कैमरों में लगे कि ट्रक अपने आप चल रहा है। यहाँ तक कि उसका दरवाज़ा भी टेप से चिपकाया गया था ताकि वो गिरे न। सीधी सी बात यह है कि कंपनी के पास न तो कोई तकनीकी था, न कोई पेटेंट था और न ही कोई काम करने वाला प्रोडक्ट। जिस भाई को उन्होंने हाइड्रोजन तकनीक का हेड बनाया था वो पहले कंक्रीट बिछाने और अस्तमल बनाने का काम करता था। इसे नोट कर लीजिए, यह बहुत काम आएगा जब सितंबर 2020 में इस धोखे का पर्दाफाश हुआ तो कंपनी ने के शेयर 40% से ज़्यादा टूट गए। मालिक को जेल की हवा खानी पड़ी और निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए। आंकड़ा और डेटा पर नज़र डालें तो इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जहां सिर्फ चमक-धमक देखकर लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। लेकिन शेयर बाजार में जब हमारी अंतःप्रेरणा इंस्टीट्यूशन कहती है कि जब कुछ गड़बड़ है तो हमें बात से बात निकलना और गहराई में जाना बेहद ज़रूरी होता है। विषयांतर से बचकर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल को चेक करें। समझदारी है तो अंत में समझ यही है कि शेयर बाजार में किसी की बातों के नहीं आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टिप्स के पीछे मत भागे। आपने निकोला मोटर्स के बारे में तो बता दिए, तो अपना गाड़ी कमाइए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, खुद अपना पैसा लगाइए, किसी के भरोसे मत रहिए। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए बना रहा हूँ कि आप निकोला मोटर से कुछ सीखिए। नमस्कार। कल फिर से मिलेंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और नेक्स्ट पर आप कमेंट कीजिए कि मैं किस पर वीडियो बनाऊँ। ऐसे ऐसे बहुत सी कंपनियां शेयर मार्केट में आती हैं जो कि निवेशकों का पैसा एक ही झटके में समाप्त कर देती हैं। तो आप ऐसे कंपनियों से बच कर रहें, टिप के पीछे न भागे। मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ, निकोला मोटर्स जैसी कंपनियां बहुत आएंगी
और ऐसे कंपनियों से आप लोगों को बच कर रहना है। यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।